ओम शांति। देख रहे हो कितना ठंडा बोल रहे हैं दीदी। ओम शांति। सभी आगे पीछे वाले बैठो, बोलो ओम शांति। अच्छा, फिर क्या बोलेंगे? मैं पहले तो आप अपन को समझते होंगे, पर तो मैं तो कहती हूँ मैं भाग्यवान हूँ, भाग्यवान हूँ, भाग्यवान हूँ, और तो कुछ आता ही नहीं है। आता है कुछ? आता है कुछ? भगवान के बच्चे हैं, भाग्यवान हूँ बस, और कुछ आता ही नहीं है। जिसको यही बात आती है तो उठाओ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। अभी तो बहुत आता है तो उठा रहे हैं। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं बस, और कुछ संकल्प है ही नहीं। हाँ, कोई संकल्प नहीं है, मैं भाग्यवान हूं बस। ये जगह खाली है ना, डेनिस यहां सामने आओ, यहां कल खाली है, पीछे खाली है एक जगह है। बैठी है बहन। अच्छा भाई, जगह दे दो, डेनिस को भी जगह दे दो भाई, जगह दी मैं। चलो अच्छा 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 अच्छा, जनाल खाली है, थोड़ा भर जाएगा और भी। अच्छा, एक है, अभी मैं भाग्यवान हूँ जो अभी सब आप सबके पीछे हाजिर हूँ, समझा? ये जब मैं समझती हूँ, जब मेरे को देखते तो ये गीत बजाते हैं, सखीरी पायो मैंने तीन रतन, वैसे बजाते हैं चक्रधारी बहन, ये गीत बजाते हैं। जब हम हाजिर होती हूँ ना नीचे या ऊपर, तो गीत बजाते हैं, सखीरी पायो मैंने तीन रतन, एक बाबा, मुरली और मधुबन। बस पहले बाबा, मुरली, मुरली कहाँ बजती है? मधुबन में। तो मधुबन का अर्थ भी बाबा ने शुरू से बता लिया, मधुमक्खियों के रहने का घर है। मधुमक्खी क्या करती है? संगठन में रह करके, संगठन में रहने के लिए मधुमक्खी को बड़ा मजा आता है। निमित्त जाती है यहाँ वहां से लेकर के, फिर इकट्ठे संगठन में है करके हनी पैदा करती है। वो हनी जैसा मीठा बनना है, शुगर जैसा नहीं। एक आत्मा थी, अच्छी आत्मा थी, अनस ज्ञान में आई, सारी लाइफ उसने हनी खाई थी, शुगर नहीं खाई थी। कहा मेरे को बचपन से माँ ने हनी खिलाने पे आदत डाली, कभी डॉक्टर दवाई नहीं किया था। तो किसी को हेल्दी बनना हो, एवर हेल्दी, अंदर से हेल्दी, हाँ, तो हनी यूज करे। संगठन में बड़ा अच्छी निकलती है। हाँ, कि बाबा हमको मधुबनवासी क्यों बनाया है? सदा ही समझो मैं मधुबनवासी हूं, कभी नहीं समझो मैं लंदन वासी हूँ, फ्रांस वासी हूँ, कहाँ का वासी हूँ, मधुबन वासी हूँ। पर हाथ नहीं उठाती हूँ, सच पच कईयों को भान नहीं आता है मैं मधुबन वासी हूँ। ऐसे करके उठाएंगे, उठा देंगे, रियल नहीं है। मधुबनवासी हूँ तो मेरा बाबा और मुरली
और कुछ है ही नहीं। दिल से पूछो, ये दिल से पूछना होता है, मेरे दिल में बाबा और मुरली है या और कुछ है? कुछ है तो समथिंग रॉन्ग है। संपूर्णता दूर हो जाएंगी हमारे से। तो बाबा और मुरली यहाँ मन में है ना, तो बाबा से पूछा था, बाबा आप मुरली बॉम्बे में चला रहे हो तो हम क्या समझें कि बच्ची जहां बाप है ना वहां बच्चे हैं, जहां बच्चे हैं वहां बाप है। बाबा का हम बच्चों के लिए इतना प्यार है, इतना प्यार है, प्यार ही मधु बना रहा है हमको। बाबा का प्यार ही मीठा बना रहा है। तो हर एक देखे बाबा मुझे इतना प्यार करता है। और बाबा का कंडीशन है, छोटा बच्चा हो तो मैं प्यार करता हूं, बड़ा होते हो तो मैं देखता हूं तू मुझे कितना प्यार करता है। फिर तो कंडीशन से प्यार है। छोटे है तो देता है, कैसा भी है, लूला है, लंगड़ा, कैसा भी बच्चा है, उसको हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए कैसे भी आए हैं उनको बाबा ने बच्चा, अच्छा बच्चा बना दिया। ये नहीं देखा ये कौन है, कहां से आया है, मेरा बच्चा है ना। बच्चे को भी बाबा के सिवा और कुछ नजर नहीं आता है ना। बाबा को देख करके खुश रहता है ना। बाबा जो आज्ञा करता है सिर माथे पर है ना, बुद्धि नहीं चलाता है। बहुत आज्ञाकारी बच्चे को बड़ा सुख है, पर वफादार है, सवाए बाप के और किसी को देखता भी नहीं है। देखता है तो बड़े जैसे बेहद में बाबा, ये एक डीप सुनाती हूं। बाबा देख रहा है, बच्चों को देखने का खिलाया है। मुरली पढ़ेंगे ना, सुनेंगे ना, बाबा नॉलेज को जो मुख से दे रहा है, प्रैक्टिकल कैसे धारण करता है वो भी सुना रहा है। कहता है शिव बाबा नॉलेज देने वाला है, पर नॉलेज को धारण कैसे करना है वो भी साथ साथ बता रहा है। मंथन करके, अनुभव करके दिखा रहा, सुना रहा है। तो बाबा क्या कहता है बच्चे, पहले तो बाबा, हम कहते थे बाबा इतना प्यार, बच्चे उसके संग रहते रहते आदत पड़ गई है, बेहद में रहने की, सबको देखने की आदत पड़ गई है इसको, उनके संग में रहते रहते। ब्रह्मा बाबा को पहले हम ब्रह्मा बाबा ही कहते थे, प्रजापिता पीछे कहा है, पता है? पता है आपको? पता है जयंती? पता है प्रजापिता पीछे कहा है। पहले ब्रह्मा नाम पड़ा, तो हमने नशा चढ़ा, ओ शिव बाबा ये ब्रह्मा बाबा है। अच्छा, वैसे बाबा बाबा ही कहते थे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का पता ही नहीं था। बाबा 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 बाबा, माने भगवान को बाबा कहते थे।
तो दुनिया को सब समझाने के लिए बाबा ने बताया, बच्ची वो निराकार है, वो इस पे आता है, पर आता है? वो तुम्हारा बाप है, आत्मा का बाप है, तुम ब्राह्मणों का बाप ये है, माँ है वो बाप है, पर ब्राह्मण का ये माँ है, बाप है। पर प्रजापिता ब्रह्मा जो है ना, जो ब्राह्मण पैदा हुए ना मुख से, जो ब्राह्मण समझते उसको ये मेरे माता पिता है, माता पिता है, माता पिता है। समझ रहे हो ना, ये मेरे माता पिता है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे हैं, पराई की कृपा से बड़ा सुख पाया है। राज्य में वो आएंगे जो प्रजापद पाने वाले हैं ना, उनके माता पिता, हम बालक तेरे, ऐसे नहीं निकलेगा। सदा अंदर से ये तुम माता पिता। किसको माता का? ब्रह्मा मेरी माँ, शिव मेरा बाप। तो नशा चढ़ जाता है। नशा कौन है मेरे माता पिता? एक विदेही बनाता है, दूसरा स्नेही बनाता है। निराकार कर विदेही बनो, ये कहता है स्नेही बनो। कितना जितना प्यार मिलता है ना, अपन को प्यार करो। फिर क्वेश्चन पूछूं, कौन है जिसको टाइम है अपन को प्यार करने का? बिजी है। गीता अपन को प्यार करती है बैठ के? अपन को कोई कौन बैठ के प्यार करता है ऐसे? जब अपन को प्यार करते हैं तो बाबा कहता है बाप के प्यार का इसको कदर है। प्यार से पावन बन रहे हैं ना, प्यार से बाबा के गुण। बाबा ने कहा है आज मुरली में, बाप थोड़ी बैठ के अपनी महिमा करेंगे। बच्चों को बच्चे महिमा करते हैं बाप की। बाप अपना परिचय देते हैं बच्चों को। जिन बच्चों को बाप का पहचान आ जाती है ना, प्राप्ति होती है ना, वो महिमा करते हैं। तो महिमा दिल से करते हैं, अनुभव से करते हैं। और फिर मुझे एक वो लेटेस्ट मूली नहीं है, बहुत कल की पहली मूली है। बाबा ने कहा था साकार मूली में, जो बाप की महिमा है ना, ये बाप की इच्छा है, बच्चे बाप की महिमा योग्य बन जाए। याद है? बच्चे जो बाप की महिमा है ना, वो बाप की महिमा की योग्यता है जो बच्चों में आ जाए। कितना ऐसा बाप, हाँ? कितना निष्कामी है। यही कामना है उसको, जो मेरी महिमा है ना, वो बच्चे ऐसे महिमा योग्य बन जाए। और तो बाकी भी वरदान में पूजनीय योग्य कौन बनता है? तो बाबा की बातें जो है ना, इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है, जो बाकी भी आज एक सेकंड भी ये ख्याल ना आए बुरा है ये अच्छा है। मार्क्स कम हो जाएंगे। असल ख्याल ना आए ये ऐसा ही वैसा है। तुम उसका ड्रामा में नूंदा हुआ है ना, सेकंड टिक 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 ड्रामा की चलती रहती है ना। मूल वतन में जैसे साइलेंस है ना, सूक्ष्म वतन में मूवी है ना, तो रहने वाले तो वहाँ के हैं ना। बच्चे तुम घर के रहने वाले हो ना, तो साइलेंस में ऐसी घर जिस घर के रहने वाले हैं ना, वो जैसे बाप के भले आता यहाँ है, आवाज में आता है,
पर शांति में खींचता है, शांति धाम का रहने वाला है ना। तो अभी के मूल्य में नहीं है, आज के। बाबा कहता था कोई यूरोप से आएगा, उसका चलन बोल चाल ऐसे लगेगा ये यूरोपियन है। तुमको ये नहीं नशा चढ़ता है मैं शांति धाम का रहने वाला हूं? देश का नशा होता है ना, जिस देश के रहने वाला होता है ना। तो आज बाबा ने कहा जिस देश के रहने वाले हो ना, तो देश काल भाषा बताती है, समय संगम का है ना। देश हमारा शांति धाम है ना, जहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी भी नहीं, माना उनसे और न्यारी रोशनी है ना। सूर्य चंद्रमा की रोशनी यहाँ धरती पर जरूरी है, पर वहाँ जो रोशनी है ना बड़ी, इतनी अनुभव करते हो कैसी रोशनी है वहाँ की। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार में बच्चियां जाती है वो देख करके आती है, पर नहीं बच्चे तुम तो वहां के रहने वाले, ये तो साक्षात्कार करके आती है, सिर्फ शरीर छोड़ तो नहीं देती है ना, आत्मा शरीर से निकल नहीं जाती है ना, पर जो वह अनुभव है वो बताती है ना। तुम भी आत्माएं बाबा के बच्चे हो ना, तो शरीर में, इस शरीर में आत्मा बैठे बैठे वो अनुभव करे ना। कहाँ की रहवासी हूँ, किसकी संतान हूँ, भाषा कैसी हो, स्वीट साइलेंस में रहने वाले की तो है ही। जैसा मेरा बाप है ना, बाबा कैसे बोलता है, किसके लिए भी बाबा के अंदर में कैसा भी बच्चा, ये मैंने देखा है, आंखों से देखा है, उनके लिए जरा भी बाबा के अंदर में गिलानी नहीं होंगी। हाँ समझाएगा, जैसे कल मूली में था, समझाता हूं बच्चे समझना, तुम ये नहीं करना, इसलिए समझाता हूं। ये ऐसे नहीं कहता, ऐसे नहीं कहता, इसलिए समझाता हूं। वही भक्ति मार्ग होगा, वही सब कुछ होगा। कल अब पहले भी हुआ था, अब भी क्या करने का, अब इसलिए समझाता हूं बच्चों को। जो मेरे बच्चे हैं ना जल्दी समझ जाते हैं, कोई देर से आने वाले हैं ना तो समझने में टाइम लगा देते हैं, पर समझने में समय कहता है जल्दी समझ जाओ ना। सेकंड तो ड्रामा की बातें बड़ी गहरी है। अपन को आत्मा मेरा बाबा, संगम का समय, शांति धाम वासी हूँ, सुखधाम में आना है। तो बाबा ने बहुत ऐसी एक्यूरेट बात कही है, दुख हमको बहुत थोड़ा होगा, बाकी सुख ही सुख होगा। तो कल ये मैं कह रहे थे, मुझे अनुभव ही नहीं दुख क्या होता है। लास्ट जन्म में भी कोई मरे, कोई जिए, कोई कुछ, पर क्या होता है, क्यों भरी हो जाता है, दुख नहीं हुआ है कभी। तो आज बाबा ने कहा है थोड़ा सा होगा, इतना सुख बाबा देता है। समझा, सिर्फ बताने के लिए थोड़ा, कलयुग की अंत आती है ना, कहने में आएगा सुख दुख का खेल है। लास्ट में आने वाली आत्माओं को क्या पता सुख क्या चीज होता है। समझा, समझा, ऐसे तो करो, समझा, ठीक है चलो ड्रामा।
मुझे हमेशा मूल्यात मुझे बाबा देखता है कौन ऐसे ऐसे करते हैं। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत तक की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें पौना सुख है, चौथा दुख है, इक्वल नहीं है भाई। सुख दुख ऐसे नहीं है पर्सन। ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? उत्तर, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है, जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये किसने बताया? ब्रह्मा बाबा अनुभव से कह रहा है। हूबहू रिपीट होगा, इसलिए बाबा हमेशा कहते वह हूबहू फिर से। यह ड्रामा जूम से चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक न मिले दूसरे से। इसलिए बहुत ये वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है सब नूंद है। सुना? जो भी पार्ट चलता है नूंद है। इस बात को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्माभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म शांत है। अब सब आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बता रहा है? बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सब एक्टर्स यहाँ आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही है। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। जैसे छोटे बच्चों को समझाया, तो बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सत्युग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर परे हो। ये सब तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को इतना सरल समझाने दे करके कहता है, मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, बच्चे तुम पराये राज्य में आकर परे हो, अपना राज भाग गंवाए बैठे हो। देखो समझाता है, पराये राज्य में परे हो, अपना राज भाग गंवाए बैठे हो। सत्युग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज किया। क्यों? तुम सीढ़ी नीचे, तुमको सीढ़ी भी नीचे उतरना जरूर है। सत्युग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। अपने हार और जीत की हिस्ट्री है, उनको सब याद करो। बच्चे जानते हैं हम सत्युग में सतो प्रधान सुखधाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते
समझा भी रहा है, पर कहते तुम जानते हो ना, सुख धाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जर्जरीभूत अवस्था में आप पहुंचे हो। और फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो, पहले पहले तुम ही बिछड़े, ठीक है, पहले पहले तुम ही बिछड़े हो, फिर सुख का पार बजाते आए, फिर तुम्हारा राज भाग्य छीना गया, दुख के पाट में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग लेना है सुख शांति का। आत्मा कहती है विश्व में शांति हो, इसमें तमो प्रधान होने के कारण विश्व में शांति है। यह भी शांति और अशांति, सुख और दुख का खेल है, तुम जानते हो। कितना बारी बाप मौली में कहा तुम जानते हो, देर से पूछे सब जानते हैं ना बातें, हाँ तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन में तो है ही शांति धाम, जहां आत्माएं रहती है वहां अशांति का तो प्रश्न ही नहीं है। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अभी सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहेंगे। आज जैसे बाबा 7 दिन का कोर्स करा रहा है कि अच्छी तरह से ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम और सुख धाम में ले चलो, अथवा मुक्ति धाम में सुख और दुख का पाठ नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरती कैसे है? वह तो सीढ़ी में दिखाया है। कैसे उतरते? सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो पर एक ही बारी चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो और पतित बन उतरते हो। पावन बन चढ़ते हो, पतित बन उतरते हो। पावन बनने बिगड़ चढ़ नहीं सकते हो। सीढ़ी उतर तो आए, चढ़ेंगे पावन बनकर, बनने बिगड़ चढ़ नहीं सकते हो। इसलिए पुकारते बाबा हमको आकर पावन बनाओ। पहले पहले तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको आकर पावन बनाओ। पहले तुम शांति धाम में जाकर सुख धाम आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है, समझा? इक्वल हो फिर कोई फायदा ही नहीं है। जैसे फालतू हो जाए, बाप समझाते हैं। ये जो ड्रामा बना हुआ है, पौना है सुख, बाकी चौथा कुछ न कुछ दुख। इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं। मुझे बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई नहीं जानता।
जानते हैं, समझा। अभी हम बच्चे तो ऐसे भाग्यवान है ना, बाबा को जानते हैं ना। तुम बच्चों के बिगर मुझे कोई नहीं जानते हैं। मैंने अपना परिचय दिया है, तुम बच्चों का परिचय दिया है, सृष्टि के आदि मध्यम का भी परिचय दिया है। क्यों नास्तिक से आस्तिक बना दिया है तुमको। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प के आयु को भी नहीं जानते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपने देह को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। हम बाबा को कभी कभी ऐसी मूली, बाबा ऐसी मूली चला रहे हो, अभी बच्चे नए नए बच्चे आते हैं ना, तो बाबा को ऐसे समझाना पड़ता है ना। हमको भी अच्छा लग रहा है बहुत। बाबा सब बच्चों को सामने रख करके ऐसी मूली चलाता है, जो हम भी समझें। जो बाबा के नए नए बच्चे उनको कैसे समझाना चाहिए, नहीं जो अच्छी समझ जाए ना। फर्स्ट टाइम कौन आया मधुबन में, हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम मधुबन में कौन आया है? देखो है। तो कैसे बोली सुन रहे हो? मनुष्य अपने देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं है। आत्मा विनाशी है, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को, अभी एक बात सुनो, आत्मा और आत्मा के बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए, समझ गए? ये हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप है, परमपिता परमात्मा सब आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप है। जब जब भारत में अति धर्म गिलानी होती है, जब सब धर्मों का जो पालौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तभी बाप आते हैं। ये भी खेल है। जो कुछ खेल है ना, रिपीट होता रहता है। हाँ? तुम आत्मा है, कितना बारी पाठ बजाने आते हो और जाते हो। कितना बारी पाठ बजाने आते हो और जाते हो। ये नाटक अनादि जूम से चलता रहता है, कब बंद नहीं होता है। अभी ये बात धारणा करने के लिए बड़ा अंदर से बुद्धि में फिट हो जावे ना, दिल में टिक टिक होती रहती है, पर एक टिक न मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड में जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वो फिर रिपीट होगा। जो हर कदम के, जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी है, उनका बताते हैं। वह सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। एक ही परमपिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते हैं और राजधानी अथवा डिनेस्टी भी स्थापन करते हैं। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? वो तो आते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते हैं, पर ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पाठ बजाया और खलास, जैसे जीव जंतु निकले और मरे। उनके जैसे ड्रामा में बात ही नहीं है। अटेंशन
किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हो गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, वो सभी आत्माओं का बाप है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह कितना बड़ा बेहद का झार है, कितने मत मतांतर है, कितनी वैरायटी चीजें निकली है, गिनती करना ही मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खरे हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं जब अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। बाकी अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्राय लोप है, सिर्फ चित्र खरे हैं। आदि सनातन धर्म एक ही धर्म था, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं अभी त्रेता में तो आएंगे बहुत, पर स्वर्ग में नहीं, सतयुग में नहीं आएंगे। जो स्वर्ग में आने चाहते हैं उसके लिए बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ करते हो, हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झारकी टाल टालना तो अनेक है। बच्चों को झार का पता पड़ा है। हम सब आदि सनातन, झारा से पता, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म में स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तब बाप ने पशरावली बनाई थी। अपने दिल से पूछो, हम सत्युगी स्वर्गवासी है या कलयुगी नरकवासी है? सत्युग से नीचे कलयुग में उतरते हो, ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल पहले भी तुमको ये ज्ञान सिखलाए देवता बनाया था, याद दिला रहा है बाबा। अभी तुम सत्तमो प्रधान बन पड़े हो, तो जरूर कोई तो सत्तो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य हो न सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हो ना, बुद्धि ऊपर चली जाती है। हे पतित पावन भगवान, बुद्धि ऊपर चली जाती। वह है निराकार, बाकी सब है पाठधारी, सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहता हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको हम जानते, तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्वधर्म, तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तो अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, स्व आत्मा के धर्म में ठहरो।
अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई को ये ज्ञान नहीं है तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। चेहरा तो दिखाओ, बहुत खुशी होनी चाहिए। किसको ये ज्ञान नहीं है? बाबा हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं है। तुम पहलों के बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो, जो बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे पालना कर, जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्यों? बच्चे वारिस है ना, ये कायदा है। तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं अब सबको वाणी से परे घर जाना है। वह है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टाकी। बच्चा सूक्ष्म वतन में जाती है, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती है। ड्रामा जो में जो नूंद है वह सेकंड सेकंड रिपीट होता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता है, अच्छा व बुरा, सब नूंद है। सत्युग में अच्छा, कलयुग में बुरा पार बजाते हैं। कलयुग में मन दुखी होते हैं। राम राज्य में छिछी बातें होती नहीं है। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता है। ड्रामा को न जानने के कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है। जैसे शिव का किसको पता ही नहीं है, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं है। सुनो, शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। जयंती भी हर वर्ष मनाते हैं, रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं। अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। कितना बारी आज बाबा ने कहा अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा थोड़ी बैठ करेंगा। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। तो बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। फिर सत्युग में तुम प्योर मीठे बनते हो। कोई बल बोले वहां भी तो विकाराद है, बोलो वहां रावण राज ही नहीं है। रावण राज द्वापर से होता है। कितना अच्छी समझाते हैं वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी को, और कोई जानते ही नहीं है। इस समय तुमको समझाते हैं, फिर तुम देवता बन जाते हो। और कोई नहीं जानते, तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, फिर देवता बन जाते हो। देवताओं से और कोई ऊंचा है नहीं, इसलिए वहाँ गुरु करने की भी दरकार नहीं है। यहाँ तो ढेर गुरु है। सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, अकाल मूर्त है ही सतगुरु। वह कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक को लेके जाता है। बाप कहते मैं तो सबको लेके जाता हूँ। पौत्र बनाए कर पहले सबको शांति धाम फिर सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं, मेरा बनकर फिर कोई माया के बन जाते हैं, तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर न पाए।
वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख पाए न से ठोर न पाए, माना संपूर्ण सुख स्वर्ग का पाए नहीं सकेंगे निंदा कराने वाले। फिर जा में चले जाएंगे। बाप कहते बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है। बाप कहते मैं आया ही हूं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर। अटेंशन प्लीज। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर। हाँ, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं, वहां तो ये बातें ही नहीं है, वहां है ही रामराज। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इससे योग बल से कैसे योग बल बच्चे पैदा होंगे? हाँ, इससे योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। ये कभी गंभीर बातें कभी सुनाएंगी कोई। बाबा ने इतना अच्छा अच्छा समझाया था। जब योग बल का पता ही नहीं है ना, तो क्वेश्चन पूछते बच्चा कैसे पैदा होगा? अरे तो योग क्या चीज है, समझा? जब योग से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो, तुम वॉरियर्स हो, अननोन हो, तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा है। गौ माता कहते हैं। यह ज्ञान की बात, पानी की बात नहीं है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वह लोग पर कापी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अपन को कृष्ण कहला करके परिक्रमा भी देते हैं। अब तो तुम सच्च के नया में बैठे हो। गाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सच्च के नया में बैठे हैं। कौन बैठे हैं नया में? हाथ उठाओ। सच्च के नया में बैठे हैं। संभालना, हाथ उठाना संभाल के। एक पांव भी ऊपर उधर नहीं होगा, दोनों पांव। हाँ, सच्च के नया में बैठे हैं। गाते हैं नया मेरी पा लगाओ। खेवैया मिला है पा ले जाने लिए। वैशाल्य में से शिवालय में ले जाते हैं। उनको बागबान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाता है। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है, उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते भ्रष्टाचार है, तो कोई समय भ्रष्टाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं है। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना करने गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। श्रीमत से अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, श्रीमत से। अच्छा, यानी ये लगी दिल को बात। श्रीमत से हम अपने लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। हाँ, लगी? अच्छा अच्छा। मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति। ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है इसमें, सब बोलो। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता।
Iyat biyat or good morning. Iyat biyat or good morning. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. बाप सम्मान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं. बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है. बहुत मीठा प्यारा बनना है. दूसरा, योग बल से पवित्र बनकर दूसरों को भी बनाना है. कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है. सदा खुशी में रहना है. हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है. उन जैसा मीठा कोई नहीं. वरदान. पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले पूज्य आत्मा भव. पवित्रता पूज्य बनाती है. पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं. पूज्य वही बनते हैं. एक तो पवित्रता पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं. लेकिन पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसके प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न हो. बोल भी अयथार्थ न हो. संबंध संपर्क में भी फर्क न हो. सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो. मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित न हो. मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित न हो. तब कहेंगे पूज्य आत्मा. मैं परम पूज्य आत्मा हूं. इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ. स्लोगन. सदा इसी अलौकिक नशे में रहो वारी में. सदा इस अलौकिक नशों में रहो वारी में. तो तन और मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे. मन और तन से वारी में डांस करते रहेंगे. ओम शांति. अच्छा, मेरा